सो हे वन आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट रहा हमें। तो गाइज आप लोगों के लिए आईआरबी एनटीपीसी का जो है वो नोटिफिकेशन आउट हो चुका है गाइज, जिसमें आपको जो है फॉर्म का अप्लाइंग डेट, उसके बाद आपको नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको जो है वो अलग अलग दिया हुआ है। जैसे कि ग्रेजुएट लेवल पे आपको नंबर ऑफ वैकेंसीज अलग दिए गए हैं, उसका जो है अंडर ग्रेजुएट पे आपको अलग दिया हुआ है। तो इसमें जो है ना वो सारी चीजों को क्लियर करूंगी, प्लस एज लिमिट, उसके बाद मैं बता देती हूँ सैलरी, उसके बाद आपकी एग्जाम पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस, एवरीथिंग को क्लियर करूंगी गाइस। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे ही हेडिंग पे लिखा हुआ है आरआरबी एनटीपीसी नोटिफिकेशन 2024, जिसमें है आरआरबी का आप लोगों को फुल फॉर्म पता होगा, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड, और एनटीपीसी का फुल फॉर्म होता है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी एग्जाम। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो है एनटीपीसी का ये फुल फॉर्म है। उसके बाद गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका अप्लाइंग डेट। ठीक है, तो यानी कि आप जो है वो फॉर्म को जो है वो अप्लाई कब से कर सकते हैं। तो इसका जो अप्लाइंग डेट है वो 14 सितंबर 2024 से है। तो इसका जो है वो अप्लाइंग डेट है 14 सितंबर, यानी कि जो है आपको 14 तारीख से जो है इसका अब फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं इस क्लोजिंग डेट की, यानी कि जो है वो फॉर्म अप्लाई होना बंद कब से हो जाएगा। तो 13 अक्टूबर से जो है वो फॉर्म जो है वो आपका अप्लाई होना बंद हो जाएगा। तो यानी कि आपको जो टाइमिंग मिला है वो 14 तारीख से लेकर के 13 तारीख तक का आपको टाइमिंग मिला है। तो यानी कि ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो आपको 1 महीने का जो है वो टाइम मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। जो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, तो आपको टोटल जो है वो 1 मंथ का टाइमिंग दिया गया। ठीक है, तो बहुत अच्छा है गाइस। इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज भी आपको अच्छी खासी देखने को मिलेगी। तो ये आप लोगों अगर सोच रहे हैं तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद बात करते हैं गाइस इसके ऑफिशियल वेबसाइट की। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आप जा सकते हैं indianrailway.gov.in पर जाकर आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं। तो गाइस ये है इसका ऑफिशियल वेबसाइट। उसके बाद आपको अप्लाइंग डेट और क्लोजिंग डेट याद रखना है, ताकि आप फॉर्म अप्लाई अगर आप करने का सोच रहे हैं तो आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सके। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। अगला पॉइंट है गाइज आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें है आपको दिया गया है मोड ऑफ एप्लीकेशन। यानी कि जो आपका मोड ऑफ एप्लीकेशन होगा वो आपका ऑनलाइन होगा, और जो आपका एग्जाम होगा यानी कि मोड ऑफ एग्जाम होगा वो भी आपका जो है वो ऑनलाइन होगा। तो यानी कि जो आप आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्जाम देंगे वो आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा। ठीक है, उसका सबसे जरूरी चीज है गाइज, यहाँ पे आपको दिया गया है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज। यानी कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो दिया गया है वो 11,558। ठीक है, तो बहुत अच्छे अमाउंट पे दिया गया है, यानी कि 11,558 जो है वो आपका टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है। जिसमें आपको जो है वो अलग अलग भी दिया हुआ है, जैसे कि आपको जो है अंडर ग्रेजुएट पोस्ट पे अलग दिया हुआ है, और ग्रेजुएट पोस्ट पे जो है ये आपका नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो अलग दिया हुआ है। ठीक है, तो अंडर ग्रेजुएट में बताया जाए तो गाइस इसमें जो है आपको नंबर ऑफ वैकेंसीज दिया गया है 3,445, और ग्रेजुएट पोस्ट के लिए जो है वो नंबर ऑफ वैकेंसी दिया गया है 8,113। ठीक है, तो ये जो है ग्रेजुएट के लिए आपको कितना दिया हुआ है 3,445 है। ठीक है, और उसके बाद जो है ये आपका ग्रेजुएट पे कितना है तो 1,113। तो यानी कि सबको मिलाकर जो है ये आपका कितना बनता है। तो अगर हम इसको जोड़ेंगे तो गैस 5 है 3 8, 4 है 1 5, 4 1 5, 8 है 2 10, 11, यानी कि टोटल आपका कितना बन रहा है 11,558। ठीक है, तो यानी कि जो रेलवे की तरफ से मिला हुआ है वो कितना मिला हुआ है आपको नंबर ऑफ वैकेंसी 11,558, जिसमें से आपको ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट का पोस्ट जो है वो शामिल है। और अंडर ग्रेजुएट में है जो कि 3,445, और ग्रेजुएट पोस्ट पे है जो कि 8,113। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट को आप देखते हैं। अब है गाइस कि आपका जो है वो अंडर ग्रेजुएट पे जो है वो आपको कौन कौन से पोस्ट दिए गए हैं, यानी कि आपको जो है अंडर ग्रेजुएट पे कौन से पोस्ट मिलेंगे, और जो है किस पोस्ट पे कितने नंबर ऑफ वैकेंसी है उस चीज को क्लियर आउट करेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखा भी हुआ है नेम ऑफ द पोस्ट एंड टोटल वैकेंसी। तो ये है अंडर ग्रेजुएट लेवल पे है, यानी कि जो 12 पे होगा उनके लिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसमें जो आपको पोस्ट देखने को मिलेंगे वो आपको मिलेंगे गाइस अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, और उसके बाद आपको जो पोस्ट मिलेगा वो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, उसके बाद जो है वो आपका कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, और उसके बाद है आपका ट्रेन क्लर्क। यानी कि इसमें जो टोटल दिया गया हुआ है अंडर ग्रेजुएट में वो 4 पोस्ट दिया गया हुआ है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। पहला पोस्ट है आपका अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, उसके बाद है आपका जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, उसके बाद है आपका कमर्शियल कम क्लर्क टिकट क्लर्क, उसके बाद है आपका ट्रेन क्लर्क। ठीक है, ये टोटल 4 पोस्ट दिया हुआ है। उसके बाद जो है आपको दिया हुआ है अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट में जो है वो नंबर ऑफ वैकेंसीज कितना दिया हुआ है तो 361 दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो कितना है तो ये आपका है 990।
उसके बाद है आपका कमर्शियल कम टिकट क्लर्क है, वो आपका है 2022, जिसमें इसमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट पे है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि ज़्यादा अमाउंट पे आपका जितना ज़्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज़ रहेगा, आपको जो है उसी हिसाब से जो है वो देना है आपको। अगर आपको जो बताया जाएगा कि आपको जो है अपने प्रायोरिटी के हिसाब से आपको इसमें चूज़ करना है, तो जैसे-जैसे जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज़ रहेगा, आप उस हिसाब से अपनी प्रायोरिटी को चूज़ करिएगा गाइज़, ताकि जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ वैकेंसी रहेगी, उसमें थोड़ा चांसेस बढ़ जाती है, ठीक है? तो जैसे कि कमर्शियल कम टिकट क्लर्क में इसमें 2022 है, तो अगर आप इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे तो सबसे पहले आपको इसमें है ना कि इसमें ज़्यादा अमाउंट है, तो इसमें ना सिलेक्शन के थोड़े चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है? तो जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज़ रहेगा, आप अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से वैसे ही रखिएगा। सेकंड में आप रखिएगा जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, क्योंकि इसमें 990 है। अगर आप अंडर ग्रेजुएट लेवल पे है, ये उनके लिए, ठीक है? उसका ट्रेन क्लर्क के लिए जो है वो कितना है नंबर ऑफ वैकेंसी, तो नंबर ऑफ वैकेंसी 72 है। और इन सभी को मिलाकर जो आपका बनता है वो 3,445, यानी कि जो अंडर ग्रेजुएट लेवल पे वो कितना है आपका नंबर ऑफ वैकेंसी 3,445, और उसमें जो है टोटल 4 पोस्ट है। और 4 पोस्ट में भी आपको नंबर ऑफ वैकेंसीज अलग-अलग दी हुई है, जिसमें कमर्शियल कम टिकट क्लर्क का जो है वो नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा है, और उससे थोड़ा-सा कम जो है, उससे थोड़ा ज़्यादा ही कम है, जो कि जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का है। तो होपफुली गाइस आप लोग सही से समझ गए होंगे। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। अब है आपका गाइस फोर्थ ग्रेजुएट पे, यानी कि अभी जो मैं बता रही थी वो आपका जो है वो अंडर ग्रेजुएट पे था, और ये जो है ये आपका ग्रेजुएट लेवल पे, ठीक है? इसमें भी है आपको नंबर ऑफ पोस्ट, यानी कि नेम ऑफ द पोस्ट अलग मिलेंगे, और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज अलग-अलग दी गई है, जैसे कि आपको अंडर ग्रेजुएट में मैं बताई थी। तो वैसे ही आपका ग्रेजुएट लेवल पे है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है वो नेम ऑफ द पोस्ट है और टोटल वैकेंसीज है। तो यानी कि आपको ग्रेजुएट में जो है वो कौन-कौन से पोस्ट है, तो आप ये ध्यान दीजिएगा। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है, ये उसके बाद है आपका चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, उसके बाद है आपका गुड्स ट्रेड मैनेजर, उसके बाद है आपका जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, और उसके बाद है आपका स्टेशन मास्टर। यानी कि अगर इसमें देखा जाए तो टोटल जो है वो कितने पोस्ट है ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें जो है वो टोटल जो है ये आपका जो है ये 5 पोस्ट है, ठीक है? उसमें जो है आपका टोटल 4 पोस्ट था, और इसमें जो है ये टोटल 5 पोस्ट है। तो ये आपको ध्यान रखना, और पांचों पोस्ट आपको याद रखना, ये है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, गुड ट्रेड मैनेजर, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट एंड स्टेशन मास्टर। आप जो है इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज देखेंगे तो आपका जो है वो सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में जो है नंबर ऑफ वैकेंसी 732 है। उसके बाद है आपका चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, जिसमें है आपका 1,736 है। उसके बाद आपका गुड ट्रेड मैनेजर में नंबर ऑफ वैकेंसी है 3,144। उसके बाद है जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट में जो है वो नंबर ऑफ वैकेंसी 1,507 है। और स्टेशन मास्टर में जो है वो आपका नंबर ऑफ वैकेंसी 994। तो मैं इसमें भी वही चीज कहूंगी कि अपने प्रायोरिटी के हिसाब से इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसी रखिएगा, यानी कि जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगे उसको आपको जो है फर्स्ट प्रायोरिटी बनाना है। तो जैसे कि आपको यहाँ पे देखने को दिख रहा है कि गुड ट्रेन मैनेजर में जो है वो नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा है, यानी कि 3,144 है। तो इसको है ना आप फर्स्ट प्रायोरिटी रखेंगे, ठीक है? उसके बाद जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे उस टाइम की मैं बात कर रही हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे गाइस कि चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर जो है, जो कि आपका 2 नंबर पे, इसमें जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी वो कितना है 1,736। तो इसको जो है आपको सेकेंड प्रायोरिटी रखना है। और उसके बाद अगर थर्ड देखेंगे तो जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, इसमें जो आपको टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है वो 1,507 है। तो इसमें जो आपको रखना है वो थर्ड प्रायोरिटी, ठीक है? उसका चौथा में आपको इसको रखना, और पांचवा में इसे रखना है। जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज रहेंगे वही आपको फर्स्ट प्रायोरिटी रखना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो सबसे ज्यादा आपका गुड ट्रेड मैनेजर में जो कि 3,144 है, और ये उसके बाद जो है आपका जो है चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर में, और फिर जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, ये 3 आपको याद रखना है, ठीक है? चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं गाइस। आप बात करते हैं गाइस एज लिमिट की, जो कि आपका अंडर ग्रेजुएट पे अलग एज लिमिट दिया गया और ग्रेजुएट लेवल पे अलग एज लिमिट दिया हुआ है, ठीक है? तो जितने भी लोग ग्रेजुएट लेवल के हैं उनको ध्यान रखना है कि उनको जो एज लिमिट है वो दिया हुआ है 18 से लेके 36 साल तक दिया हुआ है, जो ग्रेजुएट लेवल पर है। और जो अंडर ग्रेजुएट लेवल पे है वो 18 से लेके 33 साल तक है, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है, कौन जितने भी लोग ग्रेजुएट लेवल पे अप्लाई करना चाहते हैं उनको उनका जो एज लिमिट है वो 18 टू 36 ईयर, यानी कि 18 से 36 साल। और जो अंडर ग्रेजुएट है जिनका भी ग्रेजुएशन पास नहीं हुआ है वो 18 से लेके 33 साल तक। और आपको अगर एज कैलकुलेट करना है गाइस तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, आपको एज जो है वो कहाँ से कैलकुलेट करना है, 1/1/2025 से जो है ये आपको एज को कैलकुलेट करना है, ये भी आपको ध्यान रखना है।
उसके बाद चलिए एप्लीकेशन फी की बात करते गए। तो यहाँ पे जो है वो आपके एप्लीकेशन फी की बात करेंगे अब। तो एप्लीकेशन फी की बात है गाइस, जितने भी लोग जनरल एंड ओबीसी वाले हैं उनको जो है वो 500 रुपया लगेगा, ठीक है। जितने भी लोग जनरल एंड ओबीसी के हैं उनको जो फॉर्म अप्लाई का वो कितना पैसा लगेगा, 500। और जितने भी लोग एससी है, एसटी है, फीमेल है या एक सर्विसमैन है उनको 250 रुपया लगेगा, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जनरल एंड ओबीसी वाले को 500 रुपया जो है वो फॉर्म एप्लीकेशन फी है, और एससी, एसटी, फीमेल एंड एक सर्विसमैन जो है उनके लिए 250 रुपया जो है ये आपका एप्लीकेशन फी है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं गाइस। अब बात करते हैं गाइस एज रिलैक्सेशन की, यानी कि इसमें जो है किसको कितने साल की एज रिलैक्सेशन मिली है। तो ओबीसी एंड नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है, ओबीसी एंड नॉन क्रीमी लेयर वाले लोग के लिए कितने साल की एज रिलैक्सेशन है, तो 3 साल का जो है वो एज की छूट है। और एससी एसटी वाले लोग के लिए वो कितना है, ये 5 साल का लिए जो है वो एज रिलैक्सेशन है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यानी कि जितने भी ओबीसी वाले नॉन क्रीमी लेयर जो एनसीएल वाले हैं उनको कितने का, 3 साल का, और एससी एसटी वाले लोग के लिए 5 साल का, ठीक है। उसके बाद आपको क्वालिफिकेशन की बात करते गए, तो क्वालिफिकेशन जो है जो कि पोस्ट वाइज है, यानी कि आप जिस पोस्ट में अगर आप अपनी प्रायोरिटी रखेंगे तो उस हिसाब से आपको जो है वो पोस्ट भी देख करके और क्वालिफिकेशन के लिए भी आपको एलिजिबल होना जरूरी है। तो सबसे पहले बात करते गए कि गुड ट्रेड मैनेजर, जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ वैकेंसी आपको देखने को मिले। उसके बाद है आपका चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, इसमें भी ज्यादा था। और उसका सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट एंड स्टेशन मास्टर। इसके लिए जो आपको जो क्वालिफिकेशन दिया गया है वो क्या है, यानी कि आपको ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, जो कि आपका जितने भी इतने जो आपको जो है पोस्ट दिया गया है इसके लिए अगर आपको क्वालिफिकेशन की जो जरूरत पड़ेगी वो आपको ग्रेजुएशन पास होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट है गाइज आपका जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, ट्रेन क्लर्क, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। इनके लिए जो है आपको जो इतने पोस्ट के लिए जो है वो आपको क्या चाहिए, तो आपको तो चाहिए सबसे पहले 12 पास चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल से, ये आपको ध्यान रखना है कि 12 पास होना चाहिए। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे जो है एक चीज आपको ये भी ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको क्या बोला है कि टाइपिंग प्रोफिशिएंसी जो है ये आपको होना चाहिए कंप्यूटर पे, जो कि आपका होगा हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। तो हिंदी और इंग्लिश जो है वो आपका टाइपिंग होना चाहिए। और किस पोस्ट के लिए ये भी आपको ध्यान रखना है, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, ट्रेन क्लर्क और कमर्शियल कम टिकट्स क्लर्क। इसके लिए जो है वो आपको टाइपिंग का जो है वो होना जरूरी है, या फिर हिंदी हो या फिर इंग्लिश हो, ठीक है। चलिए उसके बाद आप बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो किसी भी एग्जाम को देने के लिए उसका सिलेक्शन प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको पता होना चाहिए कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो क्या होगा और क्या क्या हमें क्वालिफाई करनी पड़ेगी, तब जाकर मेरा इसमें सिलेक्शन होगा और ज्वाइनिंग लेटर आएगा। तो इसमें जो है आपको सिलेक्शन प्रोसेस यानी कि आरआरबी एनटीपीसी में जो है अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको टोटल 5 स्टेज से जो है वो गुजरना होगा। और 5 स्टेज कौन कौन से है तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले स्टेज 1 में जो है वो आपके सीबीटी 1 का टेस्ट होगा, ये आपको ध्यान रखना। और स्टेज 2 में गाइस उसके बाद होगा जो कि आपका सीबीटी 2 का टेस्ट होगा। फिर उसका जब आप स्टेज 2 क्वालिफाई करेंगे देन आप स्टेज 3 में आएंगे। और स्टेज 3 में आपको जो है टाइपिंग टेस्ट होगा, जो कि यहाँ पे बोला भी गया है कि टाइपिंग प्रोफिशिएंसी इन हिंदी एंड इंग्लिश होना चाहिए, यहाँ पे आपको बोला गया। तो वही उसका जो है आपको जो है स्टेज 3 में जो है वो आपको टेस्ट होगा, जिसमें आपका टाइपिंग टेस्ट, स्किल टेस्ट या फिर एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, ये आपको ध्यान रखना है। उसका जब इसमें आप क्वालिफाई करेंगे देन आपका जो है वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को क्वालिफाई करेंगे तब आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। और जब मेडिकल एग्जामिनेशन को आप क्वालिफाई कर लेंगे देन आपका जो है वो ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। तो टोटल 5 स्टेज से जो है आपको जो है गुजरना पड़ेगा गाइज, ये आपको ध्यान रखना है आपको आरआरबी एनटीपीसी में सिलेक्शन लेने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं गाइज। किसी भी एग्जाम को देने के लिए उसका एग्जाम पैटर्न का होना बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट से कितने मार्क्स के नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे, और एक पर क्वेश्चन जो है आपके कितने मार्क्स का होगा, आपका ड्यूरेशन कितना होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले मैं बोली थी कि आपको पहले स्टेज से गुजरना पड़ेगा, जो कि आपका एग्जाम पैटर्न यानी कि सीबीटी 1 का टेस्ट होगा। ये आपको ध्यान रखना है कि सीबीटी 1 का जो है ये आपका टेस्ट होगा। इसमें जो है आपको क्या क्या देखने को मिलेंगे, तो अगर सब्जेक्ट की बात करेगा जो कि आपका है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, उसके बाद है आपका मैथमेटिक्स और जनरल अवेयरनेस, ठीक है। तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से जो है वो आपको
आपको टोटल 30 क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद जो है आपको मार्क्स भी टोटल 30 मिलेंगे, यानी कि जो है आपका एक क्वेश्चन जो रहेगा वो कितने का रहेगा, तो एक क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके कितने का रहेगा, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा। मैथमेटिक्स से भी आपको 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि आपको जो मार्क्स मिलेगा वो भी 30 मिलेगा। जनरल अवेयरनेस से जो है गाइज आपको 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मार्क्स भी आपको 40 मिलेगा, ठीक है। यानी कि हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। ये आपको ध्यान रखना है कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 30 क्वेश्चन रहेंगे, मैथमेटिक्स से भी 30 क्वेश्चन रहेंगे एंड जनरल अवेयरनेस से जो क्वेश्चन रहेंगे वो 40 क्वेश्चन रहेंगे। और इसमें जो है वो आपको कितना मिलेगा, 1 घंटा और 30 मिनट, यानी कि टोटल आपको 1.5 घंटे का समय मिलेगा, 1 घंटा 30 मिनट का समय मिलेगा, जो कि आपको 100 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और आपको इसमें जो है ये जो एग्जाम होगा CBT 1, ये आपके 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। और हर 100 क्वेश्चन रहेंगे और 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क का। तो होपफुली आपको गाइस एग्जाम पैटर्न फॉर CBT 1 जो है, जो आपका टेस्ट होगा उसको आप समझ गए होंगे, जो कि आपका स्टेज 1 है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं गाइस। अब है गाइस आपका स्टेज 2, जबकि मैं बोली थी कि आप स्टेज 1 में जो जाएंगे वो क्या रहेगा, आपका स्टेज 1 जो रहेगा वो आपका CBT 1 रहेगा। जब आप इस CBT 1 को क्वालिफाई करेंगे तब आप स्टेज 2 में एंटर करेंगे और ये आपका एग्जाम होगा। एग्जाम पैटर्न फॉर CBT 2, यानी कि स्टेज 2 में जो है वो आपका CBT 2 का टेस्ट होगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये है आपका एग्जाम पैटर्न जो है वो CBT 2 का है। तो CBT 1 का समझिए, अब CBT 2 का समझिए। तो इसमें क्या है, जो आपको सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे वो जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल अवेयरनेस मिलेंगे, उसके बाद मैथमेटिक्स मिलेंगे एंड रीजनिंग मिलेंगे। ये है आपके CBT 2 का सब्जेक्ट। अब आपको याद रखना है कि जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल अवेयरनेस से जो है वो नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे, 50, और टोटल मार्क्स भी आपको 50 ही मिलेंगे। तो पर इसमें जो है गाइस ये आपको चेंज हो गया, क्योंकि जनरल इंटेलिजेंस और जनरल अवेयरनेस ये दोनों मिलाकर जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे वो कितना, नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 रहेंगे और मार्क्स भी 50 रहेंगे, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद मैथमेटिक्स से जो है वो आपको कितना पूछा जाएगा, मैथमेटिक्स से जो है वो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन 35 रहेंगे, जो कि आपका जो है वो 35 मार्क्स का होगा। रीजनिंग से भी जो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे वो 35 रहेंगे, और जो कि ये होगा 35 का, ठीक है। तो इसमें जो आपको टोटल मार्क्स मिलेंगे वो 20, और जो मैक्सिमम मार्क्स जो है ये भी आपको 120, यानी कि जो एग्जाम पैटर्न आपका CBT 2 है, यानी कि ये टोटल जो है वो 120 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और टोटल मार्क्स भी 120 का होगा। तो CBT 1 जो था वो कितने का था, तो आपको याद रखना है कि CBT 1 जो था ये आपके 1 का था, ठीक है। CBT 1 जो है वो कितने का, 100 मार्क्स का था, ये आपको पता होना चाहिए। और CBT 2 जो है वो 120 मार्क्स का है, ठीक है। लेकिन जो है CBT 1 में भी सेम टाइमिंग दिया हुआ है, 1 आवर 30 मिनट्स, एंड CBT 2 में भी जो है वो 1 आवर 30 मिनट्स है, और पर उसमें जो है वो 100 मार्क्स है। इसमें 20 क्वेश्चन और बढ़ गया, लेकिन ड्यूरेशन में कोई कमी नहीं आई है, या कोई बढ़ा नहीं है ड्यूरेशन में गाइस। तो यानी कि इसमें जो टाइमिंग थोड़ा बढ़ाना चाहिए, क्योंकि 20 क्वेश्चन बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी जो है इसमें नहीं बढ़ाएगा, जो कि ये बहुत गलत है। क्योंकि अगर 1.5 घंटे का है तो आपको जो है वो आपको 1 आवर 50 मिनट्स या 40 मिनट्स देना चाहिए एटलीस्ट, जो कि इसमें भी आपको जो ड्यूरेशन दिया हुआ है 1 आवर 30 मिनट्स का दिया हुआ है। और इसमें जो है आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 रहेंगे और मैक्सिमम मार्क्स भी 120 रहेगा। तो आपको जो है टाइमिंग के हिसाब से आपको जो है बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना है गाइस, बहुत मेहनत करना है, और जितना ज्यादा हो सके मैथ रीजनिंग में जो है वो प्रैक्टिस करना है। जितना ज्यादा आपका प्रैक्टिस रहेगा गाइस, जितना शॉर्ट तरीके से आप चीजों को सॉल्व कर पाएंगे, आप अपने टाइम को उतना ही बचा पाएंगे और उतना ही कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पैटर्न को समझते हैं गाइस। सो गाइज अब हमारा सैलरी, तो सैलरी फॉर अंडर ग्रेजुएट पोस्ट, यानी कि ये आपके अंडर ग्रेजुएट पोस्ट का सैलरी है। तो अगर आपके जो अंडर ग्रेजुएट पोस्ट में जो कि आपका है अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसमें जो आपको सैलरी मिलेंगे वो 19,900 मिलेंगे गाइज। उसका है ट्रेन क्लर्क, इसमें भी जो है आपको सैलरी मिलेंगे वो 19,900। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसमें भी सैलरी मिलेंगे 19,900। और कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, इसमें जो सैलरी मिलेंगे वो 21,700, ठीक है। तो ये है आपके अंडर ग्रेजुएट का, जो कि आपका जो है वो 19,900, 19,900, 19,900 सिर्फ जो है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क में जो है, इसमें जो सैलरी है थोड़ा ज्यादा है, जो कि 21,700 है बाकी के मुकाबले। चलिए आप ग्रेजुएट पोस्ट का देखते हैं।
सो गाइस ये है आपका सैलरी फॉर ग्रेजुएट पोस्ट। तो ये है आपके ग्रेजुएट पोस्ट के लिए। तो इसमें जो है, जो आपको ग्रेजुएट पोस्ट में कौन कौन सा है, तो ये है आपका स्टेशन मास्टर, जो कि आपको जो सैलरी मिलेगा स्टेशन मास्टर में 35,400 जो है वो स्टेशन मास्टर का सैलरी है। उसके बाद जो आपका अगला पोस्ट है ग्रेजुएट पोस्ट में जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, जो कि आपको इसमें सैलरी मिलेगा वो मिलेगा 29,200। उसके बाद है गुड ट्रेन मैनेजर, जिसमें इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी सबसे ज्यादा है गुड ट्रेन और मैनेजर में, और इसमें भी जो है आपको सैलरी कितने मिलेंगे, 29,200। ठीक है। उसके बाद आपका चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, तो इसमें जो आपको सैलरी मिलेंगे वो 35,400 मिलेंगे, जो कि दूसरे नंबर पे नंबर ऑफ वैकेंसी इसका भी ज्यादा है। और उसके बाद है आपका जो आखिरी पोस्ट है वो सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जो कि 29,200 जो है इसका सैलरी है। तो होपफुली गाइज आप लोगों को जो है ये आप लोगों को चीजें समझ आ गई होगी। जितना ज्यादा हो सके गाइज मैं एनटीपीसी के बारे में बहुत सारी चीजों को क्लियर आउट करने की कोशिश की हूँ, ताकि आप लोगों को किसी भी चीज में डाउट नहीं हो। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया होगा इस, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं जरूर उसका रिप्लाई करूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। एंड सेकेंड चीज, अगर अच्छा लगा होगा तो ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए गाइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, धन्यवाद।